जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 8 नवंबर 2025 और 8 नवंबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 8 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दुनिया भर में सुनामी के खतरनाक प्रभावों और सुनामी की तैयारी और सुनामी के प्रारंभिक चेतावनी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस और 1 ही नवंबर को केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साथ में पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को मनाया जाता है और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाला स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। तो अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरा राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट 48 और राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288 है। अच्छा, अभी तक आपने हमारे चैनल RSR करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। एक्चुअली यहाँ पे आपको एक एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है कि आप करंट अफेयर्स को किस प्रकार से स्टैटिक जीके का पार्ट, ठीक है, पॉलिटी का पार्ट आप कैसे किस प्रकार से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मुंबई की बात आई है ना, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। अब मुंबई से आपको ये दिमाग में क्लिक हो गया होगा क्या कि मध्य रेलवे का जोन, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सूती वस्त्र का उद्योग जो 1894 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में ही हुआ था, ठीक है। और मुंबई जो है कौन सा तट के किनारे है? तो ये कोंकण तट के किनारे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ, ये भी याद रखेंगे। AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा। एजुकेशन सिटी, ठीक है, AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में और एजुकेशन सिटी ये नवी मुंबई में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का आयोजन ये कहाँ? ये भी मुंबई में होगा और महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रमुख टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? ये 1973 में आया। और मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव और वोट टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लावनी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य है। महाराष्ट्र में लोनार झील और शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क और तानसा नेशनल पार्क है। अच्छा, मुंबई में ये महाराष्ट्र में ये मुंबई बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी पिंक ई रिक्शा योजना, लड़का भाव योजना और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण चलाया गया। और गाय को राजमाता घोषित ये कौन किया? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में ये कौन बदला? ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी ये कौन लाया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ठीक है। आदि शक्ति अभियान ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र INS के, ठीक है, महाराष्ट्र के INS गुलदार में बनाया जाएगा।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है। पहले स्थान पे कौन रहा? महाराष्ट्र, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, इसका बिहार क्या नंबर पे रहा? तो ये 15वां नंबर पे रहा। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में ही हुआ था, ये भी याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए, जितना आप लिंक करके पढ़ेंगे ना उतना चीज़ें आसान हो जाती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। अभी महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। महाराष्ट्र ने 5 साल से 5 लाख युवा सृजन करने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नए फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। तो महाराष्ट्र से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो GEM सबसे पहले तो आपको इसको फुल फॉर्म याद आना चाहिए। GEM क्या है? ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ये विश्व जिसे दुनिया का बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, ये मिस्र को, किसे? मिस्र को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है और मिस्र के ने आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। से पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है और यह अभ्यास मेचुका में आयोजित किया गया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब है। तो इतना याद रखें। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? KT पटनायक। अच्छा, 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ टाइगर रिजर्व है और कमलांग टाइगर रिजर्व है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में, ठीक है। जितना बार आएगा उतना बार रिकॉल करना है। और ये याद कैसे होगा? आप मेरे साथ बोलिए, रिकॉल कीजिए, ठीक है, तभी ये आपको भी याद होगा। यदि अगर ये हमें याद है तो ये आपको भी याद होना चाहिए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में कमिंग एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और दिबांग ये नेशनल पार्क है। और यहाँ अभी अरुणाचल प्रदेश में लैंगोट महोत्सव, पांगसा पाउस महोत्सव मनाया गया, ठीक है। प्रचंड प्रहार 2025 ये योजना लाया अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। और ड्रोन कवच अभ्यास ये भी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा, ये भी याद रखें। और ईगल नेस्ट फेस्टिवल का 4था संस्करण कहाँ हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। अच्छा, अभी 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ये कहाँ होगा? ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुप कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। और अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही में, ठीक है, कवक यानों ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो अरुणाचल प्रदेश से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने कहाँ पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है? तो ये कहाँ की है? ये दुबई में की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ये 31वें वार्षिक सहयोग सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर को मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। और ये कहाँ? नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत, तो ये है मैप में भारत की यूपीएस सिस्टम वीजा को छोड़कर आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ प्रस्तावित होगा? ये अपना देश भारत में होगा। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में हुआ। और 19वां जो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में हुआ। ठीक है, अच्छा, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, भारत का स्थान कितना? 85 है। अभी तक आपने हमारे चैनल वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख लीजिए। ये एक वन शॉर्ट वीडियो बनाए हुए, ठीक है, जितना भी भारत का अभी इंडेक्स जारी हुआ ये सब उस पर किया हुआ। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था? 85 और इसमें सिंगापुर पहले स्थान पे था। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कितने स्थान पे था? 151 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे था और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131वें स्थान पे था। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये भारत 71वें स्थान पे था। और यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे था। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें नंबर पे था। और शांति सूचकांक में भारत 115 नंबर पे था। भूख सूचकांक में भारत 102 नंबर पे था। और पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 नंबर पे था। जलवायु परिवर्तन में भारत 10वें नंबर पे था। और मानव विकास सूचकांक के भारत 130 स्थान पे था। और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के भारत 99वें स्थान पे था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के भारत 41वें स्थान पे था। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38 नंबर पे था। और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96 नंबर पे था। ये 2024 का है, ठीक है। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे था। अच्छा, भारत की साक्षरता दर बढ़ के कितना हो गई है? 80.9%। अब भारत में कुल रामसर स्तर की संख्या कितना हो गई है? 94 हो गई है। और ये अभी 94 हो गई। अब जो ये जुड़ा है 91 जुड़ा है, ये गोकुल जरा से, ये कहाँ है? ये बिहार के बक्सर जिला में। उदयपुर झील कहाँ है? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और गोगाबिल झील कहाँ है? ये बिहार के कटिहार में। तो इतना याद रखेंगे से बिहार का 3 रामसर साइट नया जुड़ा है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब भारत, तो अभी वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है, ठीक है। ICC महिला विश्व कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में ये भारत शीर्ष पर रहा। और भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की 2025 में, ठीक है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। तो भारत से इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत से कुछ पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉल कर ले। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ठीक है, ये जो शुरू हुई उसका नाम क्या है? शून्य। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? ये हैदराबाद में। भारत का पहला ऐसा जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ, ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? ये नवी मुंबई में बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? ये मिजोरम। यही आपसे पूछता है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो ये केरल बना। पहला फ्लोटिंग घाट ये कहाँ? अयोध्या में। पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ? ये असम में। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? ये केरल में। और भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? तो ये लखनऊ बनेगा।
और भारत का पहला राइस एटीएम ये कहाँ, उड़ीसा में। और यही आपसे पूछेगा से भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ, तो ये हरियाणा में। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण ये कौन है, नाड़ी तरंगिणी, क्या है, नाड़ी तरंगिणी। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ बनेगा, तो ये हरियाणा के सोनीतपुर में, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, भारत की पहली महिला जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन जीती, ये दिव्या देशमुख जीती। और भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये कहाँ कौन बनेगा, ये सिक्किम बनेगा। और भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से सोलर से चलेगा ये कौन बनेगा, ये दिल्ली बनेगा। तो इतना याद रखेंगे। देखिए एक स्टूडेंट को मैं फिर बोला बार बार कोई भी चीज़ है उसको आप रिकॉल कीजिए, मेरे साथ रिकॉल कीजिए, और जब हमें याद है तो ये आपको भी जरूर याद हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल का निर्यात किया है, तो ये पापुआ नी गिनी, कौन है, पापुआ नी गिनी। ये भारत ने छत्तीसगढ़ से, ठीक है, भारत ने छत्तीसगढ़ से पापुआ नी गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड यानी पोषक तत्व से भरपूर चावल का निर्यात किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की पहली वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, कहाँ के, वर्जीनिया के। तो ये बनी है गजला हसामी, ये है गजला हसामी। इन्होंने अभी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिकी गजाला हसामी ने वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रचा और ये इस पद पर चुनी जाने वाली ना पहली भारतीय मूल की पहली महिला अधिकारी बन गई है। इन्होंने 61 वर्षीय डेमोक्रेटिक पार्टी की गजला ने रिपब्लिकन पार्टी की जॉन रीड को हराया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी नियुक्ति के लिए ये 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी, अभी तक आपने नहीं देखे तो इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा है। देखिए जो भी 1 शॉर्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट है ना उसमें अभी अप्रोक्स 3 से 4 वीडियो है, आप वो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भारत की रैंकिंग भी करवा है, ठीक है, ये सब आप उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, अभी अकांति राजू को DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, DRDO की बात आए तो DRDO की स्थापना कब हुआ है, अगर आप हमारे साथ अगर शुरू से वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ये रिकॉल होना चाहिए कि DRDO का स्थापना कब हुआ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया और B शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला गया। गुरुचरण सिंह भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए हैं। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला। तो नियुक्ति से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, जो 1 शॉर्ट वीडियो बताए हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष किम योंग नाम का निधन हुआ। तो ये किम योंग नाम का इनका जो निधन हुआ ये उत्तर कोरिया के है। कौन है, ये उत्तर कोरिया के पूर्व औपचारिक राष्ट्र अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और इनका अभी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछें, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है 38 पैरेलल है। क्या नाम है, 38 पैरेलल। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ। देखिए जो चीज़ आपको हम रिकॉल करवाते हैं ये हम ऐसे ही रिकॉल नहीं करवाते, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये हमें मेरे दिमाग में चलता। आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन देखते हैं फिर निकल जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना, और कल जो आपसे पूछे थे ना उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेंबर बने हैं। ये बने हैं जोहरान ममदानी। कौन है, जोहरान ममदानी बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार
जोहरान ममदानी ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेंबर का चुनाव जीत लिया और इन्होंने अभी वहाँ के न्यूयॉर्क टाउन के इतिहास से पहले मुस्लिम भारतीय मूल के मेंबर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो ये दिए गए हैं इंग्लैंड के पूर्व सर डेविड हैकम को। किन्हें दिया गया? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो है डेविड हैकम को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेविड हैकम को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICA विश्व शाकाहारी मॉनिटर 2025 द्वारा जारी रैंकिंग दुनिया का शीर्ष शाकाहारी संस्थान कौन बन गया है? तो ये अमूल बन गया है। कौन बन गया है? अमूल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी शाकाहारी संस्था अमूल और इफ्को। कौन? अमूल और इफ्को ने एक बार फिर उल्लेखनीय वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और इन्होंने अभी प्रति व्यक्ति GDP के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया की शीर्ष शाकाहारी संस्था का दर्ज दिया गया और यह रैंकिंग ICC विश्व शाकाहारी मॉनिटर 2025 ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमूल के साथ साथ इफ्को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहा ओलंपिक मिशन 2036 के लिए खेल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया है, जिसमें भारत ने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की है। अब दिल्ली सुनते ही आपके दिमाग में मेरे साथ क्लिक, देखिए आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए, जब मेरे दिमाग में चल रहा है तो ये आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। क्या? दिल्ली सुनते ही सबसे पहले दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। रिकॉल कीजिए मेरे साथ, आप भी बोलिए। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में। और भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगेगी? तो ये दिल्ली में। और घड़ी सुनते ही आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में। आदि महोत्सव, पलपल महोत्सव, ये कहाँ? दिल्ली में मनाया गया। ठीक है। दिल्ली सरकार के द्वारा महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना और विश्व पुस्तक मेला कहाँ? ये दिल्ली में। ठीक है। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या? इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ। ठीक है। और एक चीज और क्या, जो पूरी तरह से सोलर प्लेट से चलेगा। ठीक है। विधानसभा, ये कौन? ये दिल्ली। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी में किसका नाम आया? ये IIT दिल्ली का आया। ये भी याद रखेंगे। तो दिल्ली सुनते इतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए आप मेरे साथ बने रहिए, जितना हमें याद है ना उतना आपको भी जरूर याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक। कब? 2030 तक रखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया है? तो ये SBI ने किया है। कौन? SBI। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मील का पत्थर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर एक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के तौर पर अपना पहला सोने का ट्रेड किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, बैंक की बात आई है ना, तो अभी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा DBS को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया। इंसड बैंक ने बिरला दामनिया को मुख्य वित्तीय अधिकारिक नियुक्त किया गया और जियो पेमेंट बैंक ने सर्विसे प्रो बचत खाता शुरू किया है। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, हाल ही में तंबाकू और वेपिंग उत्पादन पर विधिगत प्रतिबंध लागू करने वाला देश का पहला कौन सा बना है? देश का पहला कौन बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है उतना आप लिख दीजिए। अच्छा, किसी भी वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR
करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम पे वीडियो डालते हैं, वीडियो के साथ साथ आपको PDF में मिल जाएगा और इससे जुड़ा हुआ क्यूज भी आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अभी तक चैनल नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे से हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2025 किसने जीता, तो ये भारत ने जीता। कौन? भारत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही था और किसको हरा के? दक्षिण अफ्रीका को हरा के। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये थोड़ा नया चैनल है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसे 1 के करने में ज़रूर आप लोग सहयोग कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।